हेलो फ्रेंड्स, अब ये कौन नया किरदार आया है लेन की ज़िंदगी में और वह लेन की कैसे मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं BL क्रेज़ी लवर पार्ट 15। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लेन अपने मन में सोचता है, जब भी मैं उससे डरता हूं पर मेरा दिल और मेरी बॉडी उसे पाना चाहती है। क्या ये इसलिए है क्योंकि वह मेरा मेट है और उसने अपने फेरोमोन से मुझे प्रभावित किया है। खैर जो भी हो, पर अब मैं भी उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। और लेन कार्लो से कहता है, सर मैं। और कार्लो कहता है, चाहे जो भी हो, तुम उसके मेट हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डील इज़ डील, बस तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है। और वैसे भी वो तुम्हें मार्क नहीं करेगा और तुम दोनों में कोई मेट बॉन्ड भी नहीं होगा। तुम और मेरा बेटा आराम से सेपरेट हो सकते हो। और अगर तुम उसे पसंद करने लग गए तो, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा जिस पे कि हम एग्री हुए थे। और कार्लो की ये बात सुन के लेन थोड़ा चौंक जाता है और फिर ब्लश करने लग जाता है। और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि लेन तुम फ्यूचर में इसे कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट करोगे। और अगर फिर भी तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इसे एग्रीमेंट में इफ़ेक्ट मत होने देना। और तुम इतने एबल अभी नहीं हो कि मुझसे दूर भाग सको, और तब तक नहीं जब तक कि तुम मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड ना दे दो। और तुम इस बात को याद रखना। और ऐसा वे लेन के कंधे पे टैप करते हुए कहता है। और फिर कार्लो लेन की तरफ मुस्कुराते हुए देख के कहता है, ओह अब मुझे ऑफिस जाना है। फ़िलहाल हम एलेक्स को उसके हालत पे छोड़ देते हैं और तुम उसे ज़्यादा परेशान मत करना। फिर ये कह के भी जाने लगता है और जाते हुए अचानक ही उसे कुछ याद आता है और पीछे मुड़ के कहता है, ओह एक बात और, वहाँ कुछ देर पहले जो तुमने किया था वैसी गलती दोबारा मत करना। मुझे रोकना, वो भी तब जब मैं गुस्से में हूँ। वो उस इंसान के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता था, तो इस बात को ध्यान से रखना। और ऐसा कहते हुए वह दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर एलेक्स अपने कमरे की तरफ जाते हुए मन में सोचता है, ओह सच में उसने अपने हॉट टेम्पर बेटे के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे जल्दी से अपने कमरे में चला जाना चाहिए। और फिर लेन कमरे में पहुंच के अपने मोबाइल को चेक करता है। वहाँ पे उसकी माँ का मैसेज आया होता है, जो कि उसे बता रही होती है कि उसके ग्रैंडपा ठीक हैं और वे डिस्चार्ज हो जाएंगे कल, और हम लोग घर चले जाएंगे। तो क्या तुम वहाँ पे नहीं आओगे? प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना। क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? और ये मैसेज पढ़ के लेन अपने मन में सोचता है, ओह भगवान का शुक्र है कि ग्रैंडपा भी ठीक हैं और वे रिकवर भी कर रहे हैं और अब वे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, माँ, ग्रैंडपा, डॉमी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे थोड़ा सा और समय दो। जो कुछ भी मैं सह रहा हूँ और जो कुछ भी मैं सहूँगा, उसके बाद भी मैं आप लोगों का सामना नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। इसी चीज़ के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और ऐसा कह के वह अपने मुँह पे पिलो रख के आँख भरता है, ओह माँ। और अब दोपहर का समय दिखाया जाता है और हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर हॉस्पिटल के अंदर का सीन। हमें फिर दादाजी को दिखाया जाता है, जिनसे कि लेन की माँ रोते हुए कह रही होती है, पिताजी, लेन अभी तक मेरे कॉल्स का कोई आंसर नहीं दे रहा है और ना ही मुझे कोई कॉल बैक कर रहा है। और अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, और वे मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए पिताजी? और घबराते हुए चौंक के कहती है, क्या होगा अगर कार्लो ने उसे कैद कर लिया होगा और उसे चोट पहुंचाया तो? पिताजी, मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं करना चाहती। प्लीज़ अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आपके पास जो भी कुछ भी है वो कार्लो को वापस कर दीजिए और मुझे मेरा बच्चा ला के दे दीजिए, प्लीज़ पिताजी। और उस लेन की माँ की बातें सुन के दादाजी एक गहरी सांस छोड़ते हैं। और फिर हमें फ़ोन की घंटी की आवाज़ आती है। ये दादाजी होते हैं जो कि मिस्टर रोमानोफ को फ़ोन कर रहे होते हैं। और दादाजी कहते हैं, हेलो मिस्टर रोमानोफ, ये मैं हूँ,
मिस्टर टेरेनो, तो क्या हम मिल सकते हैं? और फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें एलेक्स की बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर हमें कोई दिखाया जाता है जो कि बाइक में बैठे हुए किसी से बात कर रहा होता है। मैं यहीं पर हूँ, तो क्या ये ठीक होगा? क्या मैं अंदर चला जाऊँ? और वो इंसान कार्लो से बात कर रहा होता है और फिर कार्लो कहता है, मैंने उसे मैसेज तो भेजा है पर मेरे ख्याल से वो सो रहा है, इस वजह से शायद उसने जवाब नहीं दिया है। अभी सेक्रेटरी कार्लो से कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर टेरेनो इज़ हियर। फिर कार्लो उस आदमी से कहता है, अब मुझे जाना होगा, वैसे भी तुम्हें पता है कि एक्सेस कहाँ है, बस अंदर चले जाओ जैसे कि तुम हमेशा जाते हो। और ये कह के कार्लो फ़ोन रख देता है और वो इंसान गहरी सांस लेके कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि उनके पास शायद कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है, तभी उन्होंने फ़ोन रख दिया है। फिर वे एक इंसान को गाड़ी की चाबी दे के कहता है, प्लीज़ इसे उसकी यूजुअली जगह में पार्क करना। और वह इंसान चाबी लेके झुकते हुए कहता है, यस सर। दिन का समय होता है। फिर हमें लेन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और नींद में ही कर आता है और उसके पास ही मोबाइल भी रखा होता है। और फिर वे उठते हुए आंखें मीचते हुए कहता है, ओह, लगता है मैं कुछ जाते ही सो गया और ये अच्छा होगा कि पहले मैं एलेक्स को चेक कर लूँ। उसके तबीयत के हिसाब से उसे दोपहर का खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और लेन मन में सोचता है, हाँ, क्या मिस्टर रोमानोव वापस से आ गए हैं? और लेन उस तरफ जाते हुए कहता है, सर, आप वापस से क्यों आ गए? सामने किसी और को देख के लेन थोड़ा शॉक हो जाता है। अपने सामने किसी और को देख के लेन चौंक जाता है, उसके मुंह से आवाज़ आती है, हाँ। और सामने वाला इंसान उसको देख के खुश होकर कहता है, हेलो। पर लेन कुछ भी समझ नहीं पाता और वो उससे कहता है, हाँ, तुम कौन हो? और उसके तरफ जाके कहता है, तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? उसकी ऐसे सवालों से वह आदमी चौंक जाता है और वह कहता है, हाँ, डोंट यू नो ऑलरेडी? और उस इंसान को देख के लेन मन में सोचता है घबराते हुए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस दीवार पे टंगे कैनवस को वेपन के रूप में यूज़ करना चाहिए? और उस आदमी को अपने तरफ बढ़ते हुए देख लेन घबराते हुए कहता है, तुम्हें अलाउ नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तुम क्या चाहते हो? और लेन की बात सुन के वो आदमी भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, हाँ, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं एलेक्स को देखना चाहता हूँ। और लेन घबराते हुए बहादुर बनते हुए उसे ध्यान से देख के कहता है, क्या तुम उसे हर्ट करना चाहते हो? और तुम यहाँ पे उसे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आए हो? और क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूँगा? और लेन की ये सब बातें सुन के उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, वो बस कन्फ्यूजन भरे स्वर में कहता है, हाँ। और वह कहता है, हाँ, हे चिल, मैं यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। और ऐसा कहते हुए लेन के करीब चला जाता है और उसे इतने करीब आते देख लेन घबराने लगता और काँपने लगता और काँपते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा? और वो इंसान परेशान होकर अपने गले में हाथ फेरते हुए और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मन में, व्हाट द हेल, क्या ये एक बेवकूफ़ है या फिर ऐसा ही कुछ? और जिस इंसान के साथ इसने शादी की है, क्या उस इंसान के बैकग्राउंड के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता? हाँ। फिर वह लेन को ऐसा घबराते हुए देख एक शरारत भरी हंसी हंसते हुए मन में सहता है, इसका रिएक्शन मुझे मजबूर कर रहा है इसके साथ एक प्रैंक करने के लिए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे इसके लिए डांट तो नहीं पड़ेगी? चलो छोड़ो, देखते हैं। और वह चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, तुम मुझे रोकोगे? मैं यहाँ पे आया हूँ उसे मारने के लिए और मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसका ये रिएक्शन लेन को काफ़ी डरा देता है, पर फिर भी लेन अपनी पूरी ताकत से घबराते हुए उसे पुश करता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ। और ऐसा कहते हुए उसे पुश करता है और वो इंसान लेन को ऐसा करते देख अपने मुंह में हाथ रख के अपनी हंसी रोकते हुए मन में कहता है, आखिर ये क्या है? ये मुझे पुश कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है इसके टच से कि जैसे ये मेरा ख्याल रख रहा हो।
और फिर वो आदमी चिल्ला के कहता है, ओह मिस्टर रोमानोफ। और इस वजह से लेन का ध्यान भटक जाता है और लेन पीछे मुड़ के देखता है और वे इंसान उस बात का फ़ायदा उठा के अंदर चला जाता है। और लेन मन में कहता है, धत, इसने मुझे ट्रिक किया। और लेन चिल्लाता है, हे रुको तुम। वे इंसान अंदर जाके एलेक्स को चिल्लाते हुए कहता है, हे एलेक्स, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। और पीछे से बुद्धू लेन चिल्ला के कहता है, एलेक्स तुम जाके कहीं छुप जाओ। और दौड़ते हुए वे उस इंसान के पास आते हुए कहता है, यहाँ पे एक क्रिमिनल आया हुआ है। और ऐसा कहते हुए वे उस आदमी को जाके पीछे से पकड़ लेता है। और हमारा हैंडसम एलेक्स अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और लेन उस आदमी के पीछे से ही एलेक्स को देखते हुए कहता है, एलेक्स तुम घबराना मत, मैं इसे तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। और एलेक्स लेन की बात न सुनते हुए उस आदमी से कहता है, शुशा, और आखिर ये क्या हो रहा है, और तुम यहाँ पे कब आए। और लेन को कहता है, आखिर तुम इसे और कितनी देर तक हक करके रहोगे। और एलेक्स की ये बात सुन के लेन उसे एकदम से छोड़ देता है और चौंक जाता है और कहता है, हाँ। और लेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, कहाँ लेन गया था बहादुर बनने के लिए और हो गया पोपट, बन गया बेवकूफ़। इस इंसान का नाम साशा होता है और वह हंसते हुए कहता है, हाँ, अपने मुंह पे हाथ रखते हुए, सच में एलेक्स तुम्हारा ये जो पार्टनर है वह बहुत ही क्यूट है। और इसकी ये बात सुन के एलेक्स गुस्से में कहता है, हाँ, और मैंने तुम्हें अभी तक इस बात से जानकारी नहीं दी कि ये मेरा पार्टनर है, तो फालतू की बकवास हर जगह मत किया करो, समझे। और साशा लेन को देखते हुए कहता है हंसते हुए, मुझे पता है कि मेरी बॉडी बहुत ही लवली है और हर कोई इसे हक करना चाहता है। क्या तुम फिर से इसे हक करना चाहोगे अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। और बेचारा लेन कुछ भी नहीं कह पाता, क्या कहेगा बेचारा, जब किसी के साथ ऐसा होगा, उसका पोपट बनेगा तो वो क्या बोलेगा बेचारा। और बेचारा लेन कांपते हुए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए घबराते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने सोचा कि वो यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए आया है। और फिर एलेक्स गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, और क्या तुम ये सोचते हो कि कोई भी इंसान इस जगह पे ऐसे ही उठ के आ जाएगा। और एलेक्स लेन को देखते हुए गुस्से में कहता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, क्या कार्लो ने तुम्हें बताया नहीं। और गुस्से में लेन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, तुमसे मुझे चिढ़ है, चले जाओ यहाँ से, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। और एलेक्स का ऐसा रिएक्शन देख के साशा फेक हंसी हंसते हुए अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, ओह एलेक्स, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, और वैसे भी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा एक प्रैंक था बस, तो रिलैक्स। और साशा को ऐसे बीच में बोलता देख एलेक्स गुस्से में कहता है, शट अप, और मेरे अफेयर्स के बीच में तुम बिल्कुल भी मत बोलो, और वैसे भी मेरा अभी मूड बहुत ही ख़राब है। और अभी भी साशा अपने बालों को स्क्रैच करते हुए लेन को देख के कहता है, डूड, तुम्हें आखिर ये पता है कि लोगों को अनकंफर्टेबल कैसे करते हैं, और तुम्हारे मामले में तुम्हारे पिता एकदम ठीक हैं, वो एकदम सही कहते हैं, और तुम्हारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है। ये बात सुन के एलेक्स गुस्से में कहता है, हाँ, ये बात तुम्हें कैसे पता, हाँ, क्या तुम उसके रिलेटिव हो या फिर उसके फ्रेंड या फिर उसके बॉयफ्रेंड, हाँ, और तुम मेरा गुस्सा कह रहे हो। अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम क्या करते, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, और तुम ये महसूस नहीं करते कि तुम पागल हो रहे हो, हाँ। और फिर साशा कहता है, हाँ मुझे पता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे कोई अच्छा रीज़न होगा, और तुम्हें पता है वे आसानी से डिसीज़न नहीं लेते, और वो भी तब जबकि बात तुम्हारी हो स्पेशली। और फिर एलेक्स गुस्से में कहता है, तुम उनके लिए मेरे सामने एक्सक्यूज़ मत बनाओ, और क्या तुमने देखा है कभी उन्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करते हुए, और वैसे भी उन्हें बस वही करना है जो कि वो चाहते हैं, और अब उन्हें एक ग्रैंडसन चाहिए। और साशा एलेक्स की ये बात सुन के उसे छेड़ते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम उसे जल्दी से काम निपटा लो और इस परेशानी से छुटकारा पा लो, और ऐसा करने के बाद तुम फ्री हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है ना। और एलेक्स एक डेविल मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहता है,
क्या तुम ऐसा सोचते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो करूँगा जो कि वो चाहते हैं? और वो भी तब जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया है। और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहता और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस बारे में। और किसी ऐसे इंसान से बच्चा चाहना जिसे कि तुम जानते ही नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहीं पे ये स्टोरी होती है समाप्त। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।